ज्ञान को सत्य कहा जाता है। सत्य हारने वाला होता है या खत्म होने वाला होता है? सदैव रहता है, उसको कोई खत्म कर ही नहीं सकता। और झूठ के पांव नहीं होते, झूठ भाग खड़ा होता है। इसीलिए भारतवर्ष में इतने विदेशी आक्रांताएं आए जिन्होंने भारत में भयंकर लूटपाट की और खून खराबा किया, मार काट की। वो आक्रांताएं भी हार करके अपने अपने देश में वापस चले गए, हार गए। तो कोई हराने वाला था ना। जैसे अलेक्जेंडर के लिए बताते हैं, भारत में आया बड़ी सेना लेकर के, और फिर बाद में चंद्रगुप्त से मुकाबला हुआ और वापस जाना पड़ा, हार गया। ऐसे ही ये तो द्वापर की बात हुई। कलयुग में देखो, आज से 400-500 वर्ष पूर्व अकबर आया, सारे भारत के ऊपर राज्य किया, सभी राजाओं को जीता, लेकिन महाराणा प्रताप को जीत पाया है? थक गया या जीत गया? थक गया, जीत नहीं सका। ऐसे शिवाजी, मुसलमानों के इतने अत्याचार हो रहे थे भारत में, मुसलमानों ने लगभग सारे भारत के राजाओं को जीता, लेकिन शिवाजी छोटे राज्य का राजा, उसको नहीं जीत सका। कहने का मतलब ये है, चाहे साहित्य के रूप में हो, जैसे द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, और कलयुग में तुलसीकृत रामायण लिखी गई। बाबा ने मुरली में बोला, अपने अपने शास्त्रों में अपनी महिमा कर दी है। क्या? जो भी शास्त्र बनाने वाले हुए, उन्होंने जो अपने शास्त्र लिखे, उनमें किसकी महिमा की? अपनी महिमा की। माना वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि रामायण में राम की महिमा लिखी है, वो कौन सी आत्मा थी? वाल्मीकि वाली आत्मा थी। ऐसे ही कलयुग में तुलसीदास ने राम की महिमा में रामायण लिखी, तो वो रामायण बनाने वाली आत्मा कौन सी आत्मा थी? तुलसीदास। तुलसीदास कौन सी आत्मा साबित हुई? राम की आत्मा साबित हुई। तो इससे सिद्ध होता है कि वो सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी हर जन्म में हीरो का ही पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो का पार्ट बजाता है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का जो बाप शिव है, उसका बड़ा बच्चा है। इसलिए भारतीय परंपरा में जो भी राजाएं हुए, उनकी परंपरा चली आई कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी, वर्षा दिया,
या छोटों को दिया? बड़े बच्चों को दिया। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम में शिव बाबा ने आकर शुरू की। इसीलिए राम गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। हे पृथ्वी के राजा अर्जुन, मनुष्य जितने भी सृष्टि में हैं वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। जिस रास्ते पर मैंने चल करके दिखाया उसी रास्ते पर सब मनुष्य चलते हैं। माने सभी मनुष्य मात्र बाप बनकर अपने बड़े बच्चे को वर्षा देते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि स्वर्ग का वर्षा देने वाला प्रैक्टिकल बाप कौन है? प्रैक्टिकल माना शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करके स्वर्ग स्थापन करने वाला, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला कौन है? शिव की आत्मा है या कोई मनुष्य आत्मा है? मनुष्य आत्मा है जो इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। लेकिन वो भी तब बनता है, परम आत्मा का टाइटल तब लेता है, परम पार्टधारी आत्मा का टाइटल तब लेता है जब आत्माओं के बाप से पूरा ज्ञान धारण करता है। आत्माओं का बाप शिव जो युक्ति बताते हैं, क्या मनुष्य से देवता कैसे बनना है, वो युक्ति को जीवन में धारण करता है और नर से क्या बनता है? नारायण इसी जन्म में बनता है। कोई डॉक्टर है, वो अपने शिष्य से कहे, स्टूडेंट से कहे कि मैं तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाता हूं, अगले जन्म में डॉक्टर बन जाओगे। कोई इंजीनियर अपने स्टूडेंट से कहता है मैं तुम्हें इंजीनियरिंग की नॉलेज सिखाता हूं, अगले जन्म में इंजीनियर बन जाना। तो कोई बेवकूफ स्टूडेंट होगा, बनेगा? है नहीं बनेगा। ये तो अंधश्रद्धा की बात हो गई। क्या कि इस जन्म में डॉक्टरी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, अगले जन्म में डॉक्टर इंजीनियर बन जाना? नहीं, शिव बाप अंधश्रद्धा नहीं सिखाते। शिव बाप का ज्ञान अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा विश्वास का तो है, लेकिन अंधश्रद्धा की बात नहीं। यही पढ़ाई पढ़ो और उस पढ़ाई की प्रारब्ध मनुष्य से देवता यही बनना है। जो कहते हैं कि यहाँ हम पढ़ाई पढ़ते हैं ईश्वर की, अगले जन्म में हम प्राप्ति करेंगे, तो वो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, बाप को नहीं जानते जो वेद का स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, और आत्माओं के बाप को भी नहीं जानते पूरी तरीके से। इसलिए पूरी नॉलेज नहीं ले पाते। तो बताया पहले बाप का परिचय लो, जिस बाप को पत्थर ठिक्कर में जोड़ दिया है, डाल दिया है। क्या
वो कौन सा बाप है जिसको दुनिया वालों ने पत्थर ठिक्कर कण कण में डाल दिया? कौन है? शूटिंग कहाँ होती है इस बात की कि भगवान बाप को पत्थर बुद्धियों में डाल दिया, ठिक्कर बुद्धियों में डाल दिया, भित्तर बुद्धियों में डाल दिया। भीत माने दीवाल, दीवाल की तरह ज्ञान के रास्ते में अड़ के खड़े हो जाते हैं, न खुद ज्ञान लेते हैं न दूसरों को लेने देते हैं। ऐसे भित्तर बुद्धियों में भगवान बाप को डाल दिया है। बाबा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? बाबा। आत्माओं के बाप को बाबा कहा जाता है। कहा जाता है आत्माओं के बाप को सिर्फ बाप कहा जाता है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं। आत्मा आत्मा बाई बाई और वो हमारा बाप। ग्रैंडफादर बाबा भी नहीं। वो जब साकार में प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ में आता है, तो सारे संबंध बनाता है, बनते हैं। वो हमारा ग्रैंडफादर बाबा भी है, वो हमारा मनुष्य सृष्टि में बड़ा भाई भी है। कौन है? जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है। मनुष्य आत्माओं के बीच वो हमारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई माने दादा है या नहीं है? बड़ा भाई को दादा कहा जाता है। और आत्मा आत्मा भाई भाई के बाप को क्या कहा जाता है? बाप कहा जाता है। तो वो है बाप और वो है दादा। कौन? बाप कौन है? आत्माओं का बाप बाप है, सिर्फ, दूसरा कोई संबंध नहीं है। और दादा कौन है? हाँ, जिस साकार मनुष्य आत्मा में शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो है हमारा बड़ा भाई मनुष्य सृष्टि का दादा। तो दोनों का जब मेल होता है तो कहा जाता है बाप दादा। क्या कहा जाता है? बाप दादा। तो वो जो दादा है वो साकार निराकार का मेल होने के कारण बाबा कहा जाता है। निराकार आत्माओं का निराकारी बाप बाबा नहीं है। वो बाबा बोलते हैं कि पत्थर ठिक्कर भित्तर बुद्धियों में ठोंक करके मुझे रुलाए दिया है। क्या? पत्थर बुद्धियों को, जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं, काखागा भी नहीं बैठता, बोलते रहते हैं। हम आत्मा को कैसे याद करें? बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी हमें याद आती नहीं। अरे तो ये कैसी बात हुई? ठिक्कर मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ढेले में एक ठोकर लगे तो क्या होता है? बिखर जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य आत्माएं ज्ञान तो लेती हैं, ज्ञान में चलती भी हैं, लेकिन माया की एक ठोकर लगती है और बिखर जाती है, यानी निश्चय बुद्धि हो जाती है। ऐसों में भी भगवान मान करके चलते हैं। दादा लिख रहा है ब्रह्मा का क्या हुआ है? 18 जनवरी 69 को परीक्षा आई या नहीं आई? क्या रिजल्ट हुआ? हार्ट फेल हो गया। तो आत्मा बिखर गई ना, बिखर गई तो स्थूल शरीर से भी दूर हो गई।
तो देखो ठिक्कर बुद्धि हो गए। ऐसे ठिक्कर बुद्धियों की बुद्धि में वो परम पिता जिसे कहा जाता है, जिसका कोई बाप नहीं, उस आत्माओं के बाप का त्रिकालदर्शी का ज्ञान गहराई तक बैठता नहीं। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि जो ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन अंदर अंदर मंथन नहीं करते। क्या हुआ ब्रह्मा की जिंदगी में? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया है, ज्ञान का रस निकाला। अगर हम जुगाली न करें, चबाएं नहीं, तो रस बनेगा? रस ही नहीं बनेगा तो खून भी नहीं बनेगा। खून नहीं बनेगा तो ताकत नहीं आएगी। वो है स्थूल खून और ये है संकल्पों का सूक्ष्म खून। जितना ईश्वरीय ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करेंगे, वो हमारा अपना बन जाता है। क्या? मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे, ऐसे ही खाया हुआ खौफ निगल लिया, तो उसका रस बनेगा? वो हमारा अपनी ताकत बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसे ही है, बाप कहते हैं इन पत्थर बुद्धियों ने, ठिक्कर बुद्धियों ने, भित्तर बुद्धियों ने क्या बड़े बड़े ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, ऐसे भीत के समान, दीवाल के समान ज्ञान के रास्ते में, ईश्वरीय ज्ञान के रास्ते में अड़कर खड़े हो गए। न खुद समझने के लिए तैयार और न दूसरों को समझाने देते हैं। उनकी यादगार है कि वो दीवाल की पूजा करते हैं। मस्जिद बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक सामने दीवाल खड़ी कर देते हैं, उसी की पूजा करेंगे, उसी को मानेंगे। उनका कहना है ये दादी मानेंगी तब हम मानेंगे, दीदी दादी नहीं मानेंगी तो हम भी नहीं मानेंगे। और वो दीदी दादियां क्या करती हैं? न खुद सुनती हैं, न दूसरों को सुनाने देती हैं। तो ऐसे पत्थर ठिक्कर बुद्धि, भित्तर बुद्धियों ने भगवान बाप का जो प्रैक्टिकल रूप है उसको रुलाए दिया है। वो रोता है? आत्मा को बाप रोता है, उसके रोने की तो बात ही नहीं। तो किसके रोने की बात है? जिसमें प्रवेश करता है उसको रुलाए दिया है। तो मूल बात यह है कि पहले ये बात समझाओ कि तुम्हारा बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा भी देगा ना। वर्षा क्या है? स्वर्ग का वर्षा, सुख का वर्षा, अनेक जन्मों का सुख का वर्षा, एक जन्म का नहीं। वो बेहद का बाप ही देता है। तो जिसके पास होगा वो देगा, या जिसके पास होगा ही नहीं वो देगा है? वो आत्माओं का बाप शांति धाम का वासी है या सुख धाम का वासी है? शांति धाम का वासी है। वो ज्ञान दे करके कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। आत्मा गले का हार है, वो आत्मा समझकर गले का हार डाल लो तो क्या होगा? है? दुखी होंगे? नहीं होंगे। देहभान आता है तो दुख आता है। तो वो आत्माओं का बाप है। आत्माओं का बाप शांति धाम का वासी है। शांति धाम में ले जाकर बच्चों को रखता है।
और सुखधाम, सुखधाम का वासी सुखधाम में बच्चों को ले जाता है। खुद सुखधाम का वासी नहीं होगा तो बच्चों को वर्षा देगा? नहीं दे सकता। तो देखो, ये पतित से पावन बनाने की बड़ी सीधी युक्ति है। और विलायत वाले भी सब जानते हैं कि भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या? पुराने थे पुराना योग। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म वालों से भी पुराना धर्म, पुराने थी पुराना प्राचीन योग। किसका सिखलाया हुआ है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि ने नहीं सिखलाया, भगवान बाप का सिखलाया हुआ योग है। किसका सिखलाया हुआ? भगवान बाप का सिखलाया हुआ योग। वो योग का भंडार है। क्या क्या है? योग का भंडार है। मनुष्य सृष्टि का बाप योग की प्रैक्टिस करके योग का भंडार बनता है। आत्माओं का बाप योग नहीं लगाता, योग की प्रैक्टिस करता है नहीं, वो योग का भंडार नहीं है। योग माने लगाओ, लगन, प्यार। वो आत्माओं का बाप प्यार का सागर है या ज्ञान सूर्य है? है? ज्ञान का सागर है। सागर तो धरणी से चिपक के रहता है। अरे सागर धरणी माता को गोद में लेके रहता है या नहीं रहता है? तो सूर्य है या सागर है? वो सूर्य है। वो ज्ञान सूर्य सदैव डिटैच है और सागर धरणी से अटैच है। वो सागर ज्ञान का सागर, सुख का सागर भी है। क्या? सुख का सागर भी है, प्यार का सागर भी है। प्यार जो है वो इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय मन के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा प्यार होता है। बाप भी कहते हैं सुख लेना है, सुख देना है। इंद्रियों के द्वारा ही सुख देंगे कि बिना इंद्रियों के सुख दुख का लेन देन होता है? इंद्रियों के द्वारा सुख का लेन देन होता है। तो सुख का देना और 21 जन्मों तक सुख का देना, ये कौन दे सकता है? कौन सी आत्मा दे सकती है? आत्माओं का बाप या आत्माओं का बाप जिसमें प्रवेश करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, जिसमें प्रवेश करता है, उसकी बात है। प्रवेश करने मात्र से कोई सुख की दुनिया में नहीं जाता। कितने साल हो गए प्रवेश किए हुए? 80 साल हो गए। प्रवेश करने से कोई सुख की दुनिया में चला गया? नहीं। प्रवेश करने से कोई सुख की दुनिया में नहीं जाता। कब जाता है?
जिसमें प्रवेश करता है वो बाप समान बने। कैसा बने? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बने। तो जब वो स्वयं बनता है तब सुख शांति से भरपूर दुनिया का निर्माण करता है। ऐसा संगठन तैयार करता है जिसे राजधानी कहा जाता है। दुनिया में जितने भी देश हैं, उन देशों की जितनी भी अलग अलग राजधानियां हैं, उन राजधानियों में सबसे जास्ती पावरफुल राजधानी, सबसे जास्ती पावरफुल संगठन इकट्ठा करता है। संगठन माने यूनिटी। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो वो प्योरिटी का जो आधार है, पवित्रता का सागर है, उसकी यादगार शिवलिंग है क्या? वो एवर प्योर है। प्रैक्टिकल में सिर्फ कहे एवर प्योर, एवर प्योर, एवर प्योर तो कोई मानेगा? कर्म करके दिखाए ना एवर प्योरिटी का। तो वो कर्म है जो प्रबल कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय नहीं, प्रबल कर्म इंद्रिय। कौन सी? काम इंद्रिय। जिस काम इंद्रिय के ऊपर कोई विजय नहीं पाता, कोई काम विकार को भस्म नहीं करता, उस एक का ही यादगार है कामदेव को भस्म किया। तो कोई बाहर का मनुष्य था या अंदर की चीज है? वो अंदर की चीज है, उसको भस्म किया, राख बना दिया। जो अनेक जन्मों तक वो कामांग और वो कामना रहती ही नहीं, मर्ज हो जाती है 21 जन्मों के लिए।